तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम शर्मा। मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जल्द से जल्द आपको रिजल्ट मतलब कट ऑफ देखने को मिलेगी। वैसा ही हुआ कि देखिए आंसर की आने में बहुत दिन नहीं लगे। अब जो अपडेशन निकल कर आ रही है वो है रिजल्ट के बारे में। ठीक है, तो अब आज हम लोग चर्चा करेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा, और यकीन मान के चलिए कि रिजल्ट भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको अपनी वीडियो में पूरी तरीके से समझाने वाला हूँ कि रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक आपका डीबीपीएससी रनिंग की प्रोसेस कंप्लीट करा ली जाएगी। तो देखिए आज जो न्यूज़पेपर और जो इधर उधर की संसूचनाओं से या स्रोतों से जो रिजल्ट के बारे में अपडेशन निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि शायद जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट जो है मे बी आपका जो है रिजल्ट अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में, फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये अभी तक की अपडेशन है। ठीक है, क्या है ये? अभी तक की अपडेशन है। जो अभी तक की अपडेशन है वो ये है कि अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए है क्या, आंसर की जो अभी इन्होंने निकाली थी, आंसर की पर जो ऑब्जेक्शन थे उन पर ऑब्जेक्शन कंप्लीट कर दिए गए हैं। समय जो 16 तारीख थी वो लास्ट थी, तिथि 16 तारीख तक सारे ऑब्जेक्शंस कंप्लीट कर दिए गए। अब जो न्यूज़पेपर वगैरह के अकॉर्डिंग जो खबरें निकल कर आ रही है वो अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैंने देखिए पहले भी कहा था कि रिजल्ट आने में बहुत समय नहीं लगेगा। अब देखिए आप लोगों को करना क्या है कि रिजल्ट मान लीजिए अगर अक्टूबर तक आ जाता है तो अब आप लोगों को अपनी जो डॉक्यूमेंट जो उससे मतलब रनिंग से पहले जो डीबीपीएसटी होता है उस डीबीपीएसटी के लिए जो नोटिफिकेशन जब यूपी पुलिस नोटिफिकेशन आउट हुआ था तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन जो उन्होंने डॉक्यूमेंट बताए थे जो आपने शायद फॉर्म भरते हुए उसमें फिल भी किए होंगे, अपने फॉर्म में फिल किए होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट आप जो है अक्टूबर तक अगर किसी के डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो प्लीज रिस्क मत लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा दीजिए। और डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि डीबीपीएसटी में आपसे यही पूछा जाएगा। तो अब हम देखिए अभी जो हमारी चर्चा है हम चर्चा यही करेंगे कि जो डीबीपीएसटी है रिजल्ट आने के लगभग देखिए 1 से 2 सप्ताह का आपको समय मिलेगा। 1 से 2 सप्ताह के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब रिजल्ट जब अक्टूबर में मान लीजिए रिजल्ट आ जाता है, अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में रिजल्ट आ जाता है तो आपको मिलेगा ओनली 1 या सेकंड वीक। ये ध्यान रखिएगा, आप मेरी बात बहुत ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ, 1 या सेकंड वीक 1 या 2 हफ्ते ही आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा डीबीपीएसटी के लिए। अब देखिए डीबीपीएसटी में क्या हुआ इस पर हम चर्चा करेंगे। डीबीपीएसटी, ठीक, ये क्या क्या इसमें होता है। देन आफ्टर डीबीपीएसटी रनिंग कब तक होगी इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, रनिंग में क्या होगा, कैसे होगा, मैंने आपको बताया रनिंग की तैयारी जारी रखिए क्योंकि 5 किलोमीटर लगभग 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है 25 मिनट्स में। तो वो एक हफ्ता 2 हफ्ते की तैयारी से नहीं हो पाएगा। उसके लिए कम से कम किसी भी नॉर्मल बंदे के जो पहली बार रनिंग कर रहा है उसके लिए लगभग चाहिए रहता है 1 महीने का समय। ठीक है, बाकी वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। देखिए जब मान के चलिए कि अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, मान लीजिए अक्टूबर में आपको रिजल्ट देखने को मिल गया। ठीक है, आपको रिजल्ट देखने को मिल गया अक्टूबर में फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल गया, तो अक्टूबर लास्ट तक आपका डीबीपीएसटी हो जाएगा। अब डीबीपीएसटी में क्या होता है देखिए, ठीक है, डीबीपीएसटी में जो आपने जब अपना ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, डीबी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो जब आपने अपना फॉर्म भरा होगा उसमें आपने जो डॉक्यूमेंट फिल किए होंगे, डॉक्यूमेंट की जो डिटेल्स फिल की होंगी उनके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, अब पीएचडी में क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये दोनों चीजें एक ही दिन में करा दी जाएंगी आपकी। ठीक है, जब आप वहां जाएंगे मतलब आपको कॉल लेटर आएगा आफ्टर रिजल्ट कि मतलब आपके पास मैसेज आएगा या फिर किसी भी तरीके से आपको सूचना भेजी जाएगी कि आपका इस डेट में डीबीपीएसटी है, तो उस दिन आपको अपने डॉक्यूमेंट और फिजिकली रेडी होकर जाना है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका वहां पर जो देखा जाएगा वो हाइट आपकी, ठीक, चेस्ट उसी दिन मेजर हो जाएगा फॉर मेल। गर्ल्स के लिए क्या होता है वेट, ठीक, उनका वेट उसी दिन मेजर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपकी कंपलसरी उसी दिन कंप्लीट करा ली जाएंगी। देन इन चीजों में जो पास हो जाएगा उसके बाद उसका कॉल लेटर आएगा रनिंग के लिए। ठीक है, रनिंग एक अलग प्रोसेस है इसीलिए उसको अलग कराया जाता है ना, रनिंग के लिए अलग समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी फिर आफ्टर डीबीपीएसटी रनिंग के लिए बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं होगा, तो इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि डीबीपीएसटी में आपके साथ क्या क्या होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं डीबीपीएसटी। तो देखिए डीबीपीएसटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा सारे लोग, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके जाइएगा। पीएचडी में जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसमें जो मेल के लिए मेल, ठीक है, समझ लीजिए जो मेल है अब ध्यान से समझिएगा यहाँ से वीडियो, ठीक है, जो मेल है, ठीक है, मेल के लिए क्या रहेगा, मेल के लिए जो हाइट रहेगी, ठीक है, हाइट मेल के लिए किसमें, जनरल, ओबीसी और एसटी। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एसटी के लिए जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर, कितनी है, 168 सेंटीमीटर। अलग से जो जनरल, ओबीसी और ये एससी है, सॉरी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं इसको मिटा कर सही कर दे रहा हूँ, ये एससी है। ठीक है, यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी के लिए हाइट कितनी है, 168 सेंटीमीटर। फिर अलग से एसटी के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया दिया गया है वो दिया गया है 160 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये थी हाइट फॉर मेल। ठीक है, मेल में जनरल, ओबीसी, एससी एसटी के लिए हाइट। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं हाइट की फीमेल में। फीमेल के लिए हाइट की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो फीमेल के लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट दी गई है, हाइट फॉर फीमेल, ठीक है, फीमेल के लिए हाइट
फीमेल के लिए हाइट का जो क्राइटेरिया दिया गया है वो जनरल, ओबीसी और एससी, ठीक है। जनरल, ओबीसी, एससी के लिए हाइट का क्राइटेरिया है 152 सेंटीमीटर, ये फीमेल के लिए है। बाकी जो एसटी कैटेगरी की गर्ल्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है वो है 147 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिएगा। कितना है? 147 सेंटीमीटर, ये गर्ल्स के लिए हाइट का क्राइटेरिया है। ध्यान रखिएगा इन चीजों को, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अपने हिसाब से उसी हिसाब से कंप्लीट करके जाइएगा, अपनी तैयारी करके जाइएगा। फिर बात कर लेते हैं चेस्ट। अब चेस्ट में बॉयज के लिए क्या है क्राइटेरिया, तो चेस्ट में जो बॉयज के लिए क्राइटेरिया है वो फिर वही चीज आ जाती है। देखिए मेल के लिए पहले बात कर लेते हैं। मेल के लिए चेस्ट, ठीक है, मेल के लिए चेस्ट है आपका 3 कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, फिर एससी, ठीक। इसमें जो आपके लिए हाइट चाहिए है, वो चेस्ट चाहिए, वो 79 सेंटीमीटर, कितना? 79 सेंटीमीटर आपको चेस्ट चाहिए, ठीक है। प्लस 5 वहां पर आपसे 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन, मतलब जब आप चेस्ट ऐसे फुलाएंगे सांस भर के तो 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन मांगते हैं। पहले तो वो आपका चेस्ट देखेंगे 79 है या नहीं, फिर आपसे कहेंगे अब आप अपना चेस्ट फुलाइए, मतलब उसमें हवा भरिए, सांस भरिए, फिर वो 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन आपका आना चाहिए। तो ये था जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। अब बात कर लेते हैं एसटी के लिए चेस्ट, ठीक है। तो एसटी के लिए जो चेस्ट का क्राइटेरिया दिया गया है वो दिया गया है, चेस्ट का जो क्राइटेरिया दिया गया है वो दिया गया है 77 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है बॉयज के लिए, ध्यान रखिएगा, मैं मेल के लिए बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गर्ल्स। उसी दिन पीएचडी में गर्ल्स के साथ जो है वो वेट उनका मेजर किया जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो गर्ल्स के लिए पीएचडी में वेट देखा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वेट आपका देखा जाएगा गर्ल्स का कितना है, तो वेट आपका जब देखा जाएगा फॉर गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स के लिए जो वेट है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इतना लड़कियों तुम बहुत ध्यान रखना अपना, ये दिन तो तुम्हारा वेट अगर कम आया ना तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। 40 केजी ये मिनिमम क्राइटेरिया आपके लिए रखा गया है 40 केजी का, तो 40 केजी आपको अपना वेट लेकर के वहां जाना है, ये कंप्लीट करके जाइएगा। फिर अब बात कर लेते हैं हम लोग रनिंग की, ठीक है। देखिए ये डीबीपीएचडी जब हो जाएगा, आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा समय आप लोगों को नहीं मिलेगा डीबीपीएचडी होने के बाद। तुरंत एक हफ्ता के अंदर, एक हफ्ते से पहले ही मान लीजिए कि आपको रनिंग के कॉल लेटर आ जाएंगे, ठीक, रनिंग के कॉल लेटर आपके आ जाएंगे। तो अब आप लोगों को करना क्या है, रनिंग मैंने पहले भी कहा था, अभी से तैयार रखिए अपनी रनिंग में, बिल्कुल भी कोताही मत बरतिए, एक एक दिन आपका कीमती है। अब तो देखिए, अब मेल में क्या है रनिंग के लिए क्राइटेरिया, ठीक है। मेल में रनिंग के लिए क्राइटेरिया ये है कि सभी मेल्स को 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी है, ठीक। 4.8 किलोमीटर की रनिंग सभी बॉयज की, सभी कैटेगरीज की होता है, ठीक है। 4.8 किलोमीटर की रनिंग आपको करनी ही करनी है, कितने समय में? 25 मिनट्स में कंप्लीट करनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मेल्स के लिए, मेल को 25 किलोमीटर की रनिंग 4.8 किलोमीटर में 4.8 किलोमीटर की रनिंग 25 मिनट्स में करनी है। तो देखिए एक दिन की तैयारी नहीं होती है, जज्बा आपको दिखाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपनी रनिंग के लिए, पैर जाम हो जाते हैं वहाँ अगर एक बार पहली बार दौड़ने जाओगे। फिर गर्ल्स के लिए रनिंग का क्या क्राइटेरिया है, ठीक, गर्ल्स जान लीजिए आपके लिए क्या क्राइटेरिया है। गर्ल्स के लिए रनिंग का क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो रनिंग होगी वो होगी इसकी बिल्कुल हाफ, ठीक, इसकी बिल्कुल हाफ मीन्स 2.4 किलोमीटर। अब इसका मतलब समझ लीजिए 2.4 किलोमीटर का मतलब होता है 2400 मीटर, और इधर समय घटा दीजिए तो आपको मिलेंगे 40 मिनट्स, ठीक। बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, सभी लोग जान लो, खासकर लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए मैं मतलब कह रहा हूँ आपसे कि अपनी रनिंग की तैयारी रखो। इतना अच्छे से संघर्ष करके आए हो आप लोग, मेहनत करके आए हो, यहाँ आके मत खा जाना बिल्कुल, ठीक है। तो अपनी रनिंग की तैयारी रखिए, 40 मिनट्स लड़कियों के लिए इतना क्राइटेरिया है, ये अपनी तैयारी रखो आप लोग। उसके बाद लड़के अपनी तैयारी रखो, बहुत बढ़िया वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी है। बाकी बात करेंगे मेडिकल की तो उसके लिए अभी समय है, वो बहुत आगे की प्रोसेस है, तो अभी इतनी अपडेट हमारे पास आई है वो हमने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बढ़िया वैकेंसी है, काफी बड़ी वैकेंसी है। तो अभी कट ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित मत रहना, मैंने अपना पिछली वीडियो में बताया कि लड़कियां जिनके 80 क्वेश्चन तक सही हैं वो अपनी रनिंग की तैयारी रखें, और जो लड़के 90 से 95 प्लस क्वेश्चन सही करके आए हैं वो अपनी तैयारी रखें रनिंग की, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो चीजें एकदम से चेंज हो जाएंगी, सिनेरियो बिल्कुल बदल जाएगा, ठीक है। और बाकी अगली अपडेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, अगली अपडेशन हम अपनी अगली वीडियो में लेके आएंगे कि कुछ अगर अपडेट आती तो हम अपने लेके आएंगे, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।